गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय गणित में आज हम कार्यपत्रक के प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये हम प्रश्नावली में पहले हल कर चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए इसका, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में तथा विस्तारित रूप में लिखिए। तो इसमें 5 प्रश्न हैं। आपको 1 या 2 प्रश्न मैं करवाऊंगी, बाकी आप स्वयं हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, संख्या क्या है? 27,165। तो इसको हमें शब्दों में भी लिखना है और विस्तारित रूप में भी लिखना है। तो संख्या को पहचानिए। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें कोमा लगाएंगे ताकि संख्या को पढ़ना आसान हो। तो पहले 3 अंक छोड़कर, इधर दाईं तरफ से 1, 2, 3 अंक छोड़कर हम इसके बीच में कोमा लगा देंगे। तो ये देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार और ये 10,000 का अंक है। तो ये हो गया 27,165। शब्दों में क्या लिखेंगे हम इसे? 27,165। अब देखिए, इसी संख्या को हमें शब्दों में लिखना है। 27,165 का विस्तारित रूप हमें लिखना है। तो अब इसमें देखिए, जो 2 है ये किस स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर है। तो 2 10,000, इसका मतलब 2 10,000 का मतलब 2 गुणा 10,000, तो कितना हो गया? 20,000। अब देखिए, अंक 2 है और स्थान है इसका 10,000। तो 2 गुणा, शब्दों में लिखेंगे तो 10,000 इस तरह से, 2 10,000 है, यानी 2 गुणा 10,000। तो 2 को जब आप 10,000 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 और पीछे 3 जीरो लगी तो कितना हो गया? 20,000। फिर देखिए प्लस, अब इसका अगला अंक देखिए 7, किस स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7,000, 7,000 है ये। तो 7 गुणा 1000 यानी 1,000। तो 7 को 1,000 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और पीछे 3 जीरो लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 7,000। तो 2, ये देखिए क्या है इसका? स्थानीय मान ही है इन अंकों का। 2 का स्थानीय मान जैसे 20,000 हो गया, 7 का स्थानीय मान 7,000 हो गया। लेकिन स्थानीय मान में तो हमें जिस अंक का पूछा हो उसी का बताते हैं विस्तारित रूप में। अब हम पूरी संख्या का विस्तारित रूप बताना है, तो सभी अंकों का स्थानीय मान को हम क्या करेंगे? योग के रूप में लिखते हैं इसमें। तो 7,000, फिर प्लस, अब देखिए आगे 1, तो 1 क्या है? सैकड़ा के स्थान पर है, तो 100। फिर प्लस, अब देखिए 6 दहाई के स्थान पर है, तो 6 दहाई यानी 6 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा? 60। फिर 5 इकाई के स्थान पर है, तो इसका मान क्या रहता है? स्थानीय मान 5 ही होता है। तो 27,165 का विस्तारित रूप हो जाएगा 20,000 प्लस 7,000 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 5। यानी ये संख्या जिस तरह से बनी है, कैसे बनी है ये? 20,000 में 7 जोड़े, फिर 100, फिर 60 और 5, इन सब को मिलाकर 27,165 बनता है। तो इसी तरह से आपको इसका स्थानीय मान लिखना है। अगली संख्या देखिए, 3 अंकों के बाद कोमा लगाएंगे तो 30,909। संख्या को शब्दों में हम क्या लिखेंगे? 30,909। अब देखिए, इसका हमें विस्तारित रूप भी लिखना है। तो देखिए 3 का विस्तारित रूप, स्थानीय मान देखिए क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000, 3 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000। फिर प्लस, अगला अंक 0 है। अब देखिए स्थान किस पर है? हजार के स्थान पर है। तो हजार वाली जो भी संख्या उसमें कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं, तो हम 4 जीरो लगा देंगे। फिर देखिए 9, अब ये देखिए सैकड़ा के स्थान पर है तो 900। फिर 0 दहाई के स्थान पर है, तो दहाई वाली संख्या होती है उसमें 2 अंक होते हैं, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। फिर देखिए इकाई के स्थान पर 9 है तो
9 का 9 ही रहेगा। तो 30,909 का विस्तारित रूप 30,000 प्लस 00 प्लस 900 प्लस 0 प्लस 9। इसी तरह से अगली संख्या है, इसका विस्तारित रूप आप स्वयं लिखेंगे। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। 2 प्रश्न हैं, पहला प्रश्न मैं हल करवा रही हूँ, दूसरा आपको स्वयं हल करना है। तो संख्याओं को पढ़िए पहले। 26,886 पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या है 47,725। तीसरी संख्या देखिए क्या है 60,840। फिर अगली संख्या देखिए 35,975। उससे अगली संख्या है 40,021। तो अब इसमें छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो देखिए ये 26,000, ये 47, ये 60, ये 35 और ये 40। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 26,000 वाली, 26,886। 26,000 वाले से बड़ी कौन सी है 35,000 की, तो 35,975 दूसरे नंबर पर आएगी। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है 40,021, तो तीसरे नंबर पर 40,021। फिर चौथे नंबर पर इससे बड़ी संख्या ढूंढिए कौन सी है इनमें 47,725, 47,725। और सबसे बड़ी संख्या अब इसमें देखिए एक ही बचेगी, कौन सी है सबसे बड़ी 60,840, तो ये लिखेंगे आप। इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न है। तो सभी संख्याओं को आप ध्यान से पढ़िए, फिर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, इस तरह से लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए, बड़े से छोटे के क्रम में। पहला प्रश्न देखिए, संख्याओं को पढ़िए 86,067। फिर दूसरी संख्या को पढ़िए 51,316। फिर अगली संख्या 85,032। फिर अगली संख्या 42,511। उससे अगली संख्या देखिए 81,154। अब हमें इसको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो अब इसमें देखिए ये 86,000, ये 51,000, ये 85, ये 42 और ये 81। सबसे बड़ा देखिए कौन सा है 86,067, 86,067। अब उससे छोटी देखिए कौन सी है 85,032। फिर उससे छोटी देखिए कौन सी होगी 81,154, 81,154। फिर उससे छोटी देखिए 51,316, 51,316। फिर सबसे छोटी देखिए इसमें कौन सी है 42,511, 42,511। तो इसी तरह से आप जो दूसरा भाग है इसका सभी संख्याओं को ध्यान से पढ़ेंगे और सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से इसको लिखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार एक गांव में 6,423 महिलाएं तथा 3,958 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, तो कुल जनसंख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम शॉर्ट में लिखेंगे कि गांव में महिलाओं की संख्या, गांव में महिलाओं की संख्या बराबर कितनी है 6,423। दूसरी लाइन में लिखेंगे कि गांव में पुरुषों की संख्या, ये सब हमें दिया हुआ है, तो बस देखकर उत्तर में उतारना है। तो कितनी है 3,958। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो तीसरी लाइन में हम लिखेंगे
कि गांव की कुल जनसंख्या बराबर, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 6423 3958 और इनका जोड़ कर देंगे। तो जोड़ आप स्वयं करेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 6350 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1025 पुस्तकें और अंग्रेजी विषय से संबंधित 706 पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में शेष विषयों की पुस्तकें कितनी हैं। अब देखिए, पुस्तकालय में टोटल पुस्तकें इतनी हमें दे रखी है, गणित की इतनी है, अंग्रेजी की इतनी है, बाकी जो शेष विषय हैं उनकी, जैसे हिंदी और सामाजिक विज्ञान, इनकी पुस्तकें कितनी हैं वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, गणित वाली पुस्तकें और अंग्रेजी वाली पुस्तकें हैं, इन दोनों को जोड़ कर देंगे और जो टोटल पुस्तकें हैं उसमें से घटा देंगे, तो शेष विषयों की पुस्तकें आ जाएगी। तो हल करेंगे हम इसे कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितने हैं, 6350 हैं। अब देखिए, गणित विषय से संबंधित, गणित ये हमें दे रखा है, उत्तर में बस उतारना है इसको। गणित विषय से संबंधित पुस्तकें कितनी हैं, 1025। फिर दूसरी कौन सी है, अंग्रेजी विषय से संबंधित, अंग्रेजी विषय से संबंधित पुस्तकें, ये आपको प्रश्न में दे रखा है, सिर्फ देखकर उतारना है आपको। देखिए, कुल पुस्तकें दे रखी थी, गणित विषय की पुस्तकें आ गई, तीसरी लाइन में हमने अंग्रेजी विषय से संबंधित पुस्तकें वो भी लिख दी, कितनी हैं, 706। अब हमें शेष विषयों वाली बतानी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे कि गणित व अंग्रेजी विषय की कुल पुस्तकें भी दोनों की मिलाकर कितनी हैं, तो 1025 और 706, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 7 और 1 का 1, तो 1731 होगी दोनों की। अब हमें शेष विषयों की पुस्तकें बतानी है, तो शेष विषयों की पुस्तकें होंगी, तो देखिए टोटल कितनी है, 6350। उसमें से गणित और अंग्रेजी की अलग अलग दे रखी थी हमें, हम दोनों को जोड़ ली, वो है 1731। अगर टोटल में से इन दोनों की घटा देंगे तो हमारे पास शेष पुस्तकें आ जाएंगी। तो देखिए, 0 में से 1 नहीं जाता, हासिल लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 3 गया 1, फिर 3 में से 7 नहीं घटता तो हासिल लेंगे, 13 में से 7 गए 6 और 5 में से 1 गया 4, 4619 पुस्तकें हैं। छठा प्रश्न देखिए, पन्ना लाल को मजदूरी के लिए प्रतिदिन यानी हर रोज, रोजाना कितने रुपए मिलते हैं, 365 रुपये मिलते हैं। यदि एक वर्ष में वह 310 दिवस कार्य करता है, देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पूरे 365 दिन ही काम करे, कभी वो रेस्ट भी करता है। तो कितने दिन काम करता है, 310 दिन, पूरे साल में 310 दिन वो काम करता है। तो बताइए वह वर्ष में कुल कितने रुपए कमाता है। एक दिन में वो कमाता है, उसको मजदूरी मिलती है 365 रुपये, यानी एक दिन में वो 365 रुपये कमाता है, और पूरे साल में वो 310 दिन काम करता है। तो 310 दिन में जितना कमाएगा वही उसकी वर्ष में कुल कमाई होगी। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं, तीसरी प्रश्नावली में भी हमने हल किए थे इस तरह का
कि प्रतिदिन यानी एक दिन का मजदूरी हमें दे रखी है, एक दिन का उसका जो मेहनताना है, जो रुपए मिलते हैं वो दे रखे हैं, और एक से ज़्यादा का यानी 310 दिन का हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें। तो लिखेंगे कि पन्ना लाल को प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, मजदूरी मिलती है बराबर 365 रुपये। तो 310 दिवस में वह कुल रुपए कमाएगा। पूरे साल तो उसका जितने दिन काम करेगा उतने दिन है, 310 दिन है। तो एक दिन के 365 है, तो 310 दिन के कितने होंगे, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 365 को आप 310 से गुणा करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, भूपेंद्र के पास 422 टॉफियाँ हैं। वह इन टॉफियों को अपने 18 साथियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। बताइए प्रत्येक को कितनी टॉफियाँ मिलेगी तथा कितनी टॉफियाँ शेष रहेगी। टोटल कितनी है, 422 टॉफियाँ हैं, 18 साथियों में बांटनी है, प्रत्येक को कितनी मिलेगी। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम भाग करेंगे। तो देखिए हल करेंगे हम इसे। लिखेंगे भूपेंद्र के पास कुल टॉफियाँ कितनी है, 422। इन्हें 18 साथियों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को टॉफियाँ मिलेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 422 में 18 का भाग देंगे। तो अब इस संख्या में पहला अंक देखिए 4, 18 से छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा, तो हमें अगला अंक मिलाना पड़ेगा। संख्या क्या बन गई, 42। तो 18 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़िए कि 42 या 42 से कम आए। तो 18 का 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिये 54। तो 3 पर ज़्यादा हो गया, भाग किस पर जाएगा, 2 पर। 18 दूना 36, 42 में से 36 घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाता, हाथ सिल लेंगे। 12 में से 6 गए 6, इधर 3 में से 3 गया तो 0। अब 6 कम है इसे, तो आगे अगला अंक और उतारेंगे, कितने हो गए, 62। अब 12 का पहाड़ा हम पढ़ें कि 62 या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 18 तिये 54, 18 चौके 72, ज़्यादा हो गए 4 पर, तो भाग किस पर जाएगा, 3 पर। 18 तिये 54। अब घटाएंगे तो देखिए 2 में से 4 नहीं जाता, इधर से हासिल लेंगे। 12 में से 4 गए 8 और 5 में से 5 गए 0, तो 8 शेषफल रह गया। तो देखिए अगर प्रत्येक बच्चे को बांटेंगे तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, 18 साथियों में जब वो बांटेगा तो प्रत्येक बच्चे को 23 टॉफियाँ मिलेगी और शेष कितनी रह जाएगी, 8 टॉफियाँ बच जाएगी। तो आप लिखेंगे नीचे कि प्रत्येक बच्चे को 23 टॉफियाँ मिलेगी व 8 टॉफियाँ शेष रहेंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कार्यपत्रक के ये प्रश्न है ये अपनी कॉपी में हल करेंगे। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।